Dear students and welcome to पिनाकल प्रीवियस ईयर सीरीज। पिनाकल के प्रीवियस ईयर सीरीज में स्वागत है। आज हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट 10 है। बस इसके बाद एक और पार्ट बचेगा, पार्ट 11, फिर जाके सेंटेंस इंप्रूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्लोज टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेंटेंस इंप्रूवमेंट पार्ट 10 शुरू करते हैं। आज का हमारा टारगेट है कि हम 50 क्वेश्चन करेंगे, 651 से लेकर 700 तक, मतलब 50 क्वेश्चन करना है 651 से लेकर 700 नंबर तक। तो चलिए भाई बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करें। 651, फियर्स कंपटीशन अगेंस्ट रेस्टोरेंट्स हैज ड्राइवन अप द प्राइसेस। नहीं, ये तो प्रीपोजिशन की गलती है। प्रीपोजिशन का है कंपटीशन के साथ, या तो बिटवीन होगा या फिर अमंग होगा। जब किसी व्यक्ति या किसी चीज लोगों के में, रेस्टोरेंट में, दुकान में, बिजनेस में जब कंपटीशन हो, तो जब दो के बीच में कंपटीशन होगा तो बिटवीन, दो से अधिक के बीच में कंपटीशन होगा तो अमंग। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स लिखा है, तो ऑफ कोर्स मैंने पहले भी बताया, कोई भी नाउन जो प्लूरल में है और जिसकी संख्या नहीं लिखी तो उसे हम जनरली मानते हैं कि वो दो से अधिक होगा, क्योंकि दो ही रेस्टोरेंट तो मार्केट में होंगे नहीं, बहुत सारे मार्केट में रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको अमंग चाहिए। और वैसे भी बिटवीन तो है भी नहीं ऑप्शन में, तो बहुत ज़्यादा जो कंपटीशन रेस्टोरेंट्स के बीच में हो रही है उसके कारण दाम बढ़ गया है। नेक्स्ट, मच ऑफ द ट्रूथ अबाउट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ हर पेट वॉज नॉट रिवेल्ड। अब देखो, ट्रूथ अबाउट सामान्यतः प्रिपोजिशन के पहले मेन सब्जेक्ट आता है, तो मेन सब्जेक्ट है ट्रूथ, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर रहता है। तो देखो यहाँ भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, तो ठीक ही है, क्योंकि देखो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब चल रहा है, वॉज सिंगुलर होता है, वर्ब प्लूरल होता है। तो उसके पेट मतलब पालतू जो डॉग जो था, उसके मृत्यु का जो बहुत ही संदेहजनक तरीके से हुआ है, उसकी सच्चाई सामने नहीं आई थी। तो ट्रूथ अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही सिंगुलर रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर्स टू द न्यूज, नहीं नहीं, हियर समथिंग होता है, हियर प्लस समथिंग। और लिसन अगर लिखोगे तो लिसन प्लस टू प्लस समवन भी हो सकता है, समथिंग भी हो सकता है। तो हियर टू तो हो नहीं सकता है, तो ये तो हटा दो। हियर के साथ प्रीपोजिशन आती नहीं है, और आगे फ्यूचर है और इंपरेटिव सेंटेंस है, तो फ्यूचर अगर है तो पास्ट तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए बच गया प्रेजेंट में। और वैसे भी ध्यान रखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में होती है। आदेशात्मक वाक्यों की शुरुआत हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग चिल्ड्रेन फॉर अनसर्टेनिटीज कीप्स देम इन रेडीनेस। ठीक ही है भाई। देखो यहाँ पे प्रिपेयरिंग क्या है भाई, जरंड, और रूल होता है कि जब जरंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है तो जरंड के साथ वर्ब हमेशा ही सिंगुलर आती है। तो देख लो वर्ब भी सिंगुलर चल रहा है, क्योंकि जब वर्ब में एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। और चिल्ड्रन के लिए प्रोनाउन देम भी ठीक है, और फ्रेज भी होता है कीप समवन, कीप समवन इन रेडीनेस, मतलब किसी को तैयार करना। तो बच्चों को अनिश्चितताओं के प्रति तैयार करने से वो तैयार रहेंगे चुनौतियों का सामना करने के लिए। चौकन्ना रहना, सजग रहना। तो नो एरर दिख रहा है भाई, कीप तो होगा नहीं, कीप होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों प्लूरल आ गया है। कीप समवन इन रेडीनेस होता है, यहाँ फॉर लिख के गलती की है, तो इसीलिए नो एरर है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत लिखे हैं। 55, विथ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब देख लो भाई, रूल होता है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन या नाउन,
अब ए एन है, आर्टिकल में तो ए एन लिख देता हूँ, मान लो ए या एन के लिए। तो देखो वहां पे क्वेश्चन में है मैग्नीफाइंग, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ग्लास सिंगुलर नाउन है भाई, मैग्नीफाइंग उसका एडजेक्टिव है, तो सिंगुलर नाउन के लिए तो लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे अगर हम आर्टिकल ए लिख दें तो ग्रामर सही हो जाएगा। तो विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास, बाई क्यों लिख रहा है, विथ जो है उसके सहारे, ये रहा मैग्नीफाइंग ग्लास के सहारे के साथ हम देख सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे चींटियों को कैसे बर्ताव करते हैं। चले नेक्स्ट, आफ्टर द ओल्ड बिल्डिंग वॉज पुल आउट, पुल आउट नहीं होगा भाई, फ्रेजल वर्ब है, पुल डाउन मतलब गिरा देना, टू डिमोलिश, पुल अप या पुल ओवर सिनोनिम होता है, मतलब टू स्टॉप अ व्हीकल, किसी गाड़ी को रोकना। तो जब पुराने बिल्डिंग को गिरा दिया गया था तो बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर ने सर्वेक्षण किया था कार्य की प्रगति को लेकर, तो पुल डाउन करिए भाई, पुल डाउन मतलब बिल्डिंग होल्डिंग को गिराना, ढहा देना। नेक्स्ट, मेनी आर्टिसंस वर ऑलमोस्ट विदाउट एनी वर्क, ठीक है, तो है बी प्लस ऑलमोस्ट, बी के किसी फॉर्म के बाद ऑलमोस्ट आता है, बी प्लस ऑलमोस्ट, बी के बाद एनी इज, ये ठीक गड़बड़ है, विदाउट वर ऑलमोस्ट, ये अलग क्यों हो गया, ऑलमोस्ट एनी विदाउट क्या लेना देना, ठीक ही तो लिखा है। बहुत सारे जो कलाकार थे वो लगभग बिना किसी कार्य के थे पेंडेमिक के समय, मतलब पेंडेमिक महामारी के समय अधिकतर कलाकार लगभग बिना किसी काम के थे, मतलब बेरोजगार चल रहे थे, तो नो एरर भाई। नेक्स्ट, Samir gave very less information to Munir about the progress of the work. अब 3 डिग्री होती है भाई, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री होती है लिटिल, कंपैरेटिव लेस, सुपरलेटिव लिस्ट। तो हम कंपैरेटिव के प्रयोग तो करेंगे नहीं क्योंकि तुलना हो नहीं रही है, तो जब तुलना नहीं हो रही है तो पॉजिटिव डिग्री लिखो, तो लिटिल लेस को अगर लिटिल कर देंगे तो बाकी सही हो जाएंगे, क्योंकि तुलना जब करोगे कंपेयर करोगे तभी जाके लेस आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रही है, कंपैरिजन के लिए लेस के बाद देन भी होना चाहिए, यहाँ पे कहीं भी वाक्य में देन का प्रयोग नहीं चल रहा है। नेक्स्ट, जापान हैज मेड इंपॉर्टेंट एंड ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इनसाइड चलता नहीं है, यहाँ पे फील्ड्स था, FIELDS, सब में वही था भाई। देखो रूल होता है कंट्रीब्यूशन इन प्लस समथिंग, किसी चीज में योगदान देना, तो कंट्रीब्यूशन के साथ हम इन कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन के साथ ऑन और फॉर होता नहीं है, तो यही होगा। तो जापान ने बहुत ही महत्वपूर्ण और ओरिजिनल योगदान दिया है कुछ फील्ड्स में, जैसे कि फोटोग्राफी है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो कंट्रीब्यूशन इन होता है भाई। नेक्स्ट, अ नीड ऑफ एन, नहीं, ये फ्रेज होती है द नीड ऑफ द प्लस नाउन, द नीड ऑफ द प्लस नाउन, तो द नीड ऑफ द आवर, देखो आगे नाउन तो दिख ही रहा है हमें, तो द नीड ऑफ द, ये रहा मतलब जो जरूरत है वर्तमान की, तो द नीड ऑफ द आवर इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, अभी का वर्तमान की जरूरत है कि नौजवानों को रोजगार दिया जाए, इस देश के जो नौजवान हैं उन्हें रोजगार दिया जाए। नेक्स्ट, बैट्स हडल टुगेदर टू गेट वार्म, नहीं चलेगा क्योंकि रूल देखो समझो क्या है,
गेट प्लस समथिंग होता है, गेट प्लस समथिंग, और समथिंग हमेशा ही नाउन होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज, तो चीज क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं, तो समथिंग होगा यानी कि कोई नाउन आएगी। अब देख लो, एक वर्ड है वॉर्म, एक वॉर्म, सॉरी वॉर्म नहीं, वॉर्म, वॉर्म, वार्मिंग, वार्मथ। वार्म एडजेक्टिव होता है, वार्मिंग भी एडजेक्टिव या वर्ब होगा। वार्मथ टी एच जोड़ने से सामान्यतः नाउन बनता है, किसी भी शब्द के अंत में टी एच जोड़ेंगे तो वो नाउन हो सकता है। तो हमें चाहिए नाउन भाई, गेटिंग वार्मथ, WARMTH, गर्मी, और वार्म मतलब गर्म। नेक्स्ट, द प्रिजनर्स आर केप्ट एट कांस्टेंट सर्विलेंस, नहीं नहीं, ये तो फ्रेज होता है, फ्रेज लिख देता हूं, फ्रेज लिखिए देता, ये रोल होता है अंडर, अंडर सर्विलेंस। अंडर सर्विलेंस मतलब निगरानी में रखना, अंडर सर्विलेंस मतलब निगरानी में रखना, एक ही है जिसमें अंडर आया है। कैदियों को लगातार निगरानी में रखा जाता है, तो अंडर सर्विलेंस मतलब होता है, अंडर सर्विलेंस मतलब निगरानी में। नेक्स्ट, माई हैंड्स वर ईगर, देख लो ध्यान से, रूल होता है बी के किसी भी फॉर्म के बाद अगर ईगर है तो उसके बाद हम नॉर्मल इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। तो देखो बी की फॉर्म आ गई वर, ईगर है, तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए टू प्लस V1 में, टू टीयर अप, टीयर, टोर, टॉर्न मतलब फाड़ देना। फर्स्ट फॉर्म टीयर, फर्स्ट फॉर्म होता है आपका टीयर, सेकेंड फॉर्म टोर, और थर्ड फॉर्म टॉर्न मतलब फाड़ देना। नेक्स्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑर्डरली स्टेट ऑफ दिस रूम, देखो प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबल के साथ दो प्रीपोजिशन आते हैं, रिस्पॉन्सिबल टू, रिस्पॉन्सिबल फॉर। किसी व्यक्ति के प्रति जवाबदेह है तो टू, किसी चीज के प्रति जवाबदेह है तो रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो डिसऑर्डरली स्टेट ये तो चीज हो गया, और चीजों के लिए नो एरर है। रिस्पॉन्सिबल ऑफ होता नहीं है, रिस्पॉन्सिबल इन होता नहीं है, रिस्पॉन्सिबल टू तो उसके बाद व्यक्ति होना चाहिए, आगे व्यक्ति है नहीं, तो इसलिए नो एरर है। नेक्स्ट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस, यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे देख लो ये जो था ये एडजेक्टिव था, BLE मतलब एडजेक्टिव, और यहाँ जो TY जोड़ दिया है तो जिसके भी अंत में TY है ये नाउन है। एडजेक्टिव में ऑफ नहीं जुड़ता, रिस्पॉन्सिबल में, रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है ना ऑफ। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू इन्वेस्ट टाइम एंड एफर्ट इन वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन एंड नॉट फॉलो विक्टिम, नहीं नहीं, फ्रेज होता है फॉल विक्टिम टू, फॉल विक्टिम टू, ये एक फ्रेज होती है, फॉल विक्टिम टू। शिकार हो जाना, कोई जो उसे परेशान करे, तो फॉल विक्टिम टू मतलब होता है कैच, या फिर इन्फ्लिक्टेड पीड़ित हो जाना, इन्फ्लिक्टेड ये सब होता है। कम इन कांटेक्ट भी हो जाता है इसका अर्थ, कम इन कांटेक्ट, ये सारे एक ही है। It is the responsibility of all of us to invest time and effort in verifying information and not fall victim to fake news, और हम झूठी खबरों का शिकार ना हो, फॉल विक्टिम, ये रहा फॉल विक्टिम। सर फॉल्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर टू है,
टू के बाद जितनी बार वर्ब आएगी प्योर फॉर्म में आएगा, इसलिए यहाँ पे एस जोड़ के गलती की है, प्योर फॉर्म चाहिए, तो आंसर भी है। नेक्स्ट, द किंग्स पैलेस वॉज हेवली गार्डेड। ठीक है, तो दिख रहा है भाई, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है गार्डेड, और ऑप्शन में हेवी लिखा है और एक हेवली लिखा है। तो गार्डेड तो भाई वर्ब है, हेवी हमेशा ये एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव में एल जोड़ने से एडवर्ब बनता है, तो वर्ब की विशेषता तो एडवर्ब ठीक ही बता रहा है, नो एरर एट ऑल। और पैसिव ही रहेगा, ये एक्टिव हो गया, वॉज वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म हो नहीं सकता है। नेक्स्ट 67, इट इज वाइज टू इंश्योर वंस होम। देखो सीधा सा लॉजिक होता है, इंश्योर प्लस अगेंस्ट प्लस समथिंग, किसी चीज के खिलाफ बीमा कराना, किसी चीज के खिलाफ बीमा कराना, तो इंश्योर के साथ अगेंस्ट होगा, तो इंश्योर अगेंस्ट, सिंपल सा प्रीपोजिशन का बेसिक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, वसीम एग्रीड टू शेयर हिज नोट्स विथ आरिफ ऑन कंडीशन दैट ही आर, यहां देख लो पास्ट है, तो रूल पढ़ा चुका हूं कि सामान्यतः यदि वाक्य की शुरुआत पास्ट टेंस से है तो आगे भी वह पास्ट में ही रहेगा, तो ये तो फ्यूचर हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, कृपा यही रुकी हुई है, ये देख लो विल का पास्ट वुड हो गया, तो नकल भी अकल से की जा सकती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट 69, fermented vegetables can be stored for about a year without going bad। ठीक है, तो है without going bad, without के बाद जेरेंड आती है, तो वेजिटेबल को 1 साल तक स्टोर किया जा सकता है बिना खराब हुए, विदाउट गोइंग बैड होता है, गो बैड होता है, गो के साथ बैड आता है, वर्स्ट नहीं, सुपरलेटिव वैसे भी नहीं आएगा, विथ क्यों आया, विदाउट होना चाहिए, नो एरर, विदाउट गोइंग बैड। सर गोइंग क्यों किया, क्योंकि विदाउट क्या है भाई, प्रीपोजिशन, और किसी भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की जेरेंड फॉर्म आती है, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की जेरेंड फॉर्म आती है। नेक्स्ट, माई डॉटर कुड नॉट फाइंड द वर्ड्स टू से वाई शी हैज बीन क्राइंग। सेम क्वेश्चन अभी जो थोड़ा देर पहले किया, पास्ट है, तो सिंपल सा रूल, पास्ट है तो सामान्यतः आगे भी पास्ट में ही रहेगा, तो देख लो भाई, कैन प्रेजेंट इज प्रेजेंट, कृपा यहीं छुपी हुई थी, तो कह रहा हूं ना बार बार कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो अकल लगाओ इनाम पाओ, क्वेश्चन सही करो। आज थोड़ा सा स्पीड करा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में मुझे कोई दम ज्यादातर दिख नहीं रहा है, और हम अभी तक 600-650 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अगर उसमें अच्छा प्रैक्टिस कर लिया है तो ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द ग्रीन शर्ट इज टू लूज फॉर मी। देख लो भाई, एक वर्ड होता है LOSC और एक डबल वर्ड होता है LOOSC, ठीक है, और एक वर्ड है LOSS। लूज मतलब तो ये तो वर्ब होता है, ठीक है, खोना, लूज ये तो एडजेक्टिव होता है जिसका अर्थ होता है ढीला, ये तो नाउन होता है जिसका अर्थ होता है नुकसान। तो कपड़े क्या होंगे भाई, खोना होगा या ढीला होगा। ग्रीन शर्ट जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा ढीला है कि मैं उसे पहन नहीं सकता, तो टू लूज फॉर मी, LOOSC, शर्ट बहुत ढीला है, LOOSC ढीला। नेक्स्ट, व्हाट अ पैलेस होम, मतलब ही नहीं है भाई, देखो होम है, जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन में होम लिखा है, पैलेस लिखा है, और एक वर्ड है पैलेशियल,
PLATIAL। होम यहाँ पे नाउन है, पैलेस भी नाउन होता है, पैलेसियल एडजेक्टिव होता है, एल मतलब एडजेक्टिव। मीनिंग क्या है भाई? पैलेसियल मतलब होता है लग्जीरियस, एकदम शानदार। पैलेस मतलब तो महल होता है। अब एक और वर्ड दिया है उन्होंने, वो भी लिखी दो। पैलेटेबल दिया, PLATABLE। पैलेटेबल ये तो स्वाद के लिए होता है, स्वाद से संबंधित है, मतलब टेस्ट से संबंधित है। तो कितना लग्जरियस घर है, पैलेशियल अर्थ पे जाना होगा। पुशी मतलब होता है फोर्सफुल, जोर जबरदस्ती, जो धक्का देते हैं, पुश करते हैं। नेक्स्ट, वी वर क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द इंथुजियाज्म दैट शी वर्क। फिर से आ गया वही, कौन सा टेंस है? पास्ट। तो बार बार बताता हूं कि सामान्यतः यदि वाक्य की शुरुआत पास्ट से है तो आगे भी पास्ट में ही रहना चाहिए। वाक्य की शुरुआत सामान्यतः पास्ट से है तो आगे भी पास्ट में रहना चाहिए। तो देख लो भाई, इज आ गया प्रेजेंट, वर्क्स प्रेजेंट, तो एक यही है जहां पे पास्ट दिख रहा है, तो पास्ट है तो सामान्यतः पास्ट का प्रयोग करो। नेक्स्ट, आई प्रैक्टिस फॉर द डिबेट दैट इज वाई आई एम लेट। डिबेट के लिए प्रैक्टिस किया नहीं, मैं डिबेट के लिए प्रैक्टिस कर रहा था इसीलिए मैं लेट हो गया हूं। तो आई प्रैक्टिस नहीं, आई वॉज प्रैक्टिसिंग। ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करेंगे भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक कार्य व्हेन, इसका डेफिनेशन, व्हेन एन एक्शन was going on in, when an action was going on in past, comma, use past continuous tense। मैं प्रैक्टिस कर रहा था इसीलिए मैं लेट हूं, मैं प्रैक्टिस कर रहा था इसीलिए मैं लेट हूं। तो ठीक है भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट, द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज शी कांट फाइंड हर मदर। बच्चा रो रहा है क्योंकि वो अपने माँ को नहीं खोज पा रहा। तो ठीक ही है, यहाँ पे देखो प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट में जो भी हो। और चाइल्ड क्यों? द चाइल्ड इज क्राइंग, नो एरर दिख रहा है भाई, द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है क्योंकि वो अपने माँ को नहीं खोज पा रहा है। ठीक है, नो एरर। यहाँ भी प्रेजेंट है, अगले पार्ट में भी प्रेजेंट है। द रूफ इज बिंग हेल्ड अप, नहीं नहीं, इज हेल्ड अप, देखो रो रहा है, होल्ड अप बाय, होल्ड अप बाय समथिंग, मीन्स टू सपोर्ट, सहारा देना। तो ये जो छत है उसे दो पत्थर के पिलर्स सहारा दे रहे हैं, और वैसे ही पैसिव है, इज होल्ड अप बाय। तो होल्ड का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हेल्ड ही होता है, होल्ड अप बाय होगा, ऑन नहीं, अबव नहीं। नेक्स्ट, स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स बोरो अंडरग्राउंड अक्रॉस द डे, नहीं नहीं, छोटे जो रेगिस्तान के जो जानवर होते हैं वो जमीन, बोरो मतलब जमीन के अंदर गड्ढा खोद के रहना, वो जमीन के अंदर गड्ढा खोद के रहते हैं दिन के समय। अब एक्रॉस का कोई लेना देना नहीं है, एक्रॉस मतलब तो ऑन द अपोजिट साइड, ऑन द अपोजिट साइड, उस पार। और ड्यूरिंग, मीनवाइल, के दौरान, के दौरान। तो दिन के समय के दौरान या के समय,
तो दिन के समय रेगिस्तान के जानवर जमीन में गड्ढा खोद के रहते हैं और केवल रात को ही वो बाहर आते हैं। तो ड्यूरिंग करो भाई। दिन के समय रेगिस्तान के जानवर जमीन के अंदर गड्ढा खोद के रहते हैं और वो केवल रात को ही बाहर आते हैं। नेक्स्ट, द वर्कर्स यूनियन हैज थ्रेटेंड। देखो भाई, ये भी वर्ब एडवांस का क्वेश्चन है। अगर आप थ्रेटेंड लिखते हो या थ्रेट लिखते हो तो उसके बाद हम नॉर्मल इन्फिनेटिव मतलब 2+V1 का प्रयोग करते हैं। तो 2+V1, ये रहा। टू बी गोइंग क्यों लिख रहे हो? गो ऑन स्ट्राइक होता है। तो वर्कर यूनियन ने धमकी दिया है कि वो अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पे, हड़ताल पे चले जाएंगे। नेक्स्ट, अ हेवी फाइन है। फाइन फाइन, अ हेवी फाइन विल बी इन्फ्लिक्टेड। देख लो भाई, ये भी प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। इन्फ्लिक्ट प्लस ऑन होता है। इन्फ्लिक्ट प्लस ऑन। इन्फ्लिक्ट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑन आती है। बाकी आप समझदार हैं। इन्फ्लिक्ट मतलब लागू करना, थोपना। इन्फ्लिक्ट ऑन का अर्थ होता है किसी चीज को थोपना। तो बहुत ज़्यादा फाइन उन लोगों पे थोपा जाएगा जो टैक्सेस को समय से पहले नहीं जमा करते हैं। लागू करना। नेक्स्ट, ये तो फ्रेज होती है। फ्रेज होती है रिगार्डलेस ऑफ। रिगार्डलेस ऑफ होता है। रिगार्डलेस ऑफ, रिगार्डिंग नहीं, रिगार्डलेस ऑफ। और देखो, और कंजंक्शन में आप पढ़ते हो कि वेदर के साथ हमेशा ही और आता है। तो देख लो यहाँ पे और भी है, तो वेदर ही रखना होगा। व्हाटसोएवर के साथ और नहीं आता है। तो रिगार्डलेस ऑफ भी है, वेदर भी है। भले ही स्टूडेंट या तैयार थे या नहीं थे, टीचर ने टेस्ट का डेट अनाउंस कर दिया था। भले ही स्टूडेंट तैयार थे या नहीं थे, भले ही। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ अस हेजिटेट टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स। ये तो फ्रेज ही होता है भाई। मोस्ट ऑफ के बाद नाउन भी प्लुरल आता है, प्रोनाउन भी प्लुरल आता है, या नाउन अनकाउंटेबल भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ के बाद नाउन प्लुरल या अनकाउंटेबल हो सकता है, प्रोनाउन भी हमेशा ही प्लुरल होता है। तो मोड ऑफ अस क्यों होगा भाई? कोई वर्ड ही नहीं। मच ऑफ का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए होता है। लॉट्स और मैनी कोई वर्ड ही नहीं है, तो मोस्ट ऑफ अस। नेक्स्ट, डिस्पाइट लिविंग इन द सेम नेबरहुड वी ओनली डिड नॉट ग्रीट ईच अदर। एक ही मोहल्ले में पड़ोस में रहने के बावजूद हम ओनली मतलब केवल, ओनली मतलब केवल। एक वर्ड है स्टिल, अभी भी। अभी भी या फिर भी। मेनली का हिंदी लिख देता हूँ, आज हिंदी लिखने की मन है। मुख्यतः, इवन। इवन तो जोर डालने के लिए, जोर डालना। तो भले ही हम एक ही पड़ोस में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमने एक दूसरे को मतलब हाय हेलो नहीं कहा था। फिर भी भले ही मतलब एक ही मोहल्ले में रहने के बावजूद हमने फिर भी एक दूसरे को हाय हेलो ग्रीट नहीं किया था। चलो भाई, नेक्स्ट। आई लॉस्ट हिज, ही लॉस्ट। देखो, प्रेज होता है भाई। लूज हार्ट होता है।
और उसी का फर्स्ट फॉर्म लूज होगा, सेकंड फॉर्म लॉस्ट होगा, थर्ड फॉर्म भी लॉस्ट होगा। और आगे पास्ट चल रहा है, देखो आगे पास्ट है तो ये भी पास्ट ही रहा होगा। तो लॉस्ट स्टार्ट होगा, बीच में कोई आर्टिकल पोसेशन नहीं आता है। लॉस आर्ट मतलब धैर्य खोना, पेशेंस खो देना, धैर्य खो देना। नेक्स्ट, ही रिप्लाइड, देखो प्रीपोजिशन का बेसिक क्वेश्चन, रिप्लाई प्लस टू समवन या समथिंग, किसी चीज का जवाब देना। तो ही रिप्लाइड के बाद अगर मैं टू जोड़ दूं तो सही हो जाएगा। और माइन लेटर क्यों, लेटर नाउन है और माइन प्रोनाउन है, तो नाउन की विशेषता तो प्रोनाउन बताता नहीं है, एडजेक्टिव बताता है। एक महीने के बाद, तो ये तो प्रेजेंट और ही के साथ प्लूरल वर्ब आता नहीं है। देखो सेकंड फॉर्म भी ठीक है, पास्ट, टू भी ठीक है, लेटर नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बता रहा है, तो ये ठीक है। माई होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव, माइन होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। मतलब एक महीने के बाद उसने मेरे पत्र का जवाब दिया था। नेक्स्ट, ही हिज फाइन वॉइस, यहां मिस प्रिंट हुआ है, फाइन वॉइस, हिज फाइन वॉइस हैज नेवर हर्ड इन दिस हॉल अगेन, उसके इस सुंदर आवाज को इस हॉल में दोबारा कभी नहीं सुना जाएगा। तो ये तो फ्यूचर बता रहा है, ये तो फ्यूचर की उसके सुंदर आवाज को कभी दोबारा नहीं सुना जाएगा। विल नेवर बी हर्ड, खुद से तो सुनेंगे नहीं, किसी के द्वारा होगा, तो विल नेवर बी हर्ड, उसके सुंदर आवाज को फिर से दोबारा नहीं सुना जाएगा। नेक्स्ट, आई एम मच टॉलर देन आई वॉज अ ईयर अगो, आई एम मच टॉलर देन आई वर, आई के साथ वर्ड आता नहीं है। टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आता है। उन्होंने यहाँ पे दैट भी करके गलती की थी, एस करके गलती की है। एगो का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं तो ठीक ही चल रहा है। एक साल पहले समय बहुत ज़्यादा लंबा हो तो एगो का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। देख लो यहाँ पे एगो है और ये कौन सा टेंस दिख रहा है, पास्ट इंडेफिनिट, तो ठीक ही है। एगो इज यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए नेक्स्ट, ही वेंट टू फॉरेन, नहीं नहीं, फ्रेज ही होती है गो अब्रोड, गो अब्रोड होता है। अब उसी गो का टेंस बदल दो, गो वेंट गॉन करो, विदेश जाना, इसका अर्थ होता है विदेश जाना। तो वेंट अब्रोड प्रीपोजिशन नहीं है तो ये गलत कर दिया, फॉरेन जाने के लिए वो नहीं होता है। वेंट अब्रोड, वह उच्च शिक्षा के लिए विदेश गया था, तो गो वेंट गॉन। नेक्स्ट, इट इज टाइम फॉर द चिल्ड्रेन टू गो टू बेड, ठीक ही तो चल रहा है भाई। फ्रेज होता है गो टू बेड, मतलब टू स्लीप, सो जाना। इट इज टाइम फॉर समवन, और वैसे भी फ्रेज होता है इट इज टाइम प्लस फॉर, फिर पर्सन प्लस टू प्लस V1, ठीक ही है। टू के बाद आईएनजी फॉर्म आती नहीं है, इन बेड होता नहीं है, गो टू बेड होता है। फॉर गोइंग, गोइंग इन बेड कोई वर्ड ही नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ द बुक डू यू वांट, काइंड्स ऑफ अ बुक नहीं, प्लूरल है, और ए व्हाट काइंड ऑफ, देखो जनरली we don't use any
article. Generally we don't use any article after kind of. सामान्यतः हम काइंड ऑफ के बाद किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं. इंट्रोगेटिव में कर सकते हैं, लेकिन अच्छी इंग्लिश में हम काइंड ऑफ के बाद कहीं पे भी अगर आर्टिकल नहीं लिखोगे तो वो अच्छी इंग्लिश है. तो व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट? नेक्स्ट, द पॉटर डिनाइड. वर्ब एडवांस का क्वेश्चन आ गया. रूल होता है कि डिनाई के बाद हम जेरंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं. डिनाई प्लस जेरंड. डिनाइड फ्रॉम, डिनाइड फॉर गलत हो गया. डिनाई प्लस जेरंड, आंसर ए है. डिनाई के ठीक बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं. बेसिक क्वेश्चन. नेक्स्ट, बिकॉज शी डिड नॉट लव हिम शी हैड टू मैरी हिम. यद्यपि, देखो हम यहां बात कॉन्ट्रास्ट की कर रहे हैं, और कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए या तो ऑल्दो आएगा या दो आएगा, और उसके साथ या तो यट आएगा या कॉमा आएगा. तो देख लो भाई, यहाँ कॉमा है तो ऑल्दो. यद्यपि वह उससे प्यार नहीं करती थी लेकिन उसे शादी करना पड़ा था. यद्यपि वह उससे प्यार नहीं करती थी लेकिन उससे शादी करना पड़ा था, मजबूरी थी. नेक्स्ट, when challenged the man had no answer for his actions. देख लो भाई, पास्ट है और यहाँ पे भी पास्ट है, तो ठीक ही दिख रहा है भाई. टू बी चैलेंज क्यों, ये नाउन कर दिया. वाइल चैलेंजेस, जब उसे चुनौती दी गई थी तो उस व्यक्ति के पास अपने कार्यों के लिए कोई उत्तर नहीं था. नेक्स्ट, शी वॉकड अमॉन्ग मी. एक्चुअली फ्रेज होता है वॉक पास्ट समवन, किसी के बगल से या सामने से होके गुजर जाना. तो वो मेरे सामने से गुजर गई थी बिना मुझे अभिवादन किए हुए. वॉक पास्ट समवन, वॉक पास्ट समवन, किसी के सामने से होके गुजर जाना. नेक्स्ट, every year the family goes for a pilgrim to the temple at Tirupati. goes for a pilgrim, ठीक ही तो है. goes on है, होता नहीं है. goes from, goes at, ठीक ही तो लिखा हुआ है. मतलब जो भी लिखा है नो एरर है. प्रत्येक साल परिवार जो है तीर्थ यात्रा के लिए जाती है तिरुपति मंदिर. पिलग्रिम मतलब तीर्थ पे जाना, पिलग्रिम जो कुंभ में अभी चल रहा है. द मेयर, मेयर मतलब घोड़ी, घोड़े के फीमेल को घोड़ी कहते हैं, मेयर. द मेयर हर्ट इट्स हूप्स व्हेन रनिंग टू द फॉरेस्ट. रनिंग टू द फॉरेस्ट नहीं, जब जंगल से होकर गुजर रही थी. वह नहीं. पहले बात तो यह भी ध्यान रखना है कि वाइल प्लस V1 प्लस आईएनजी होता है, ये भी है. तो वैन और हटा दो. जंगल से होकर जब गुजर रहा था तो वो जो घोड़ी थी उसका हूफ में चोट लग गया था. हूफ मतलब पैर का जो निचला खुर जिसे कहते हैं. घोड़े का पैर का जो निचला पार्ट होता है ना, जिसमें नाल लगा देते हैं, उसी को हूफ कहते हैं. 96, a large swarm of. स्वार्म ऑफ का प्रयोग तो मधुमक्खियों के लिए होता है. हर्ड ऑफ का प्रयोग गाय भैंस कैटल के लिए होता है, ठीक है. स्कूल ऑफ का प्रयोग मछलियों के समूह के लिए होता है. पैक ऑफ का प्रयोग हम कर सकते हैं, पैक ऑफ का प्रयोग हम डॉग्स के लिए कर सकते हैं. तो कुत्तों के समूह को पैक, मधुमक्खियों के समूह को स्वार्म, कैटल मवेशियों के समूह को, गाय भैंस के समूह को हर्ड, मछलियों के समूह को स्कूल. तो यहाँ तो डॉग्स की बात हो रही है. कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट, द ट्रेन वॉज डिलेड इन ऑर्डर टू एन एक्सीडेंट. ट्रेन लेट हो गई थी
एक्सीडेंट के कारण, तो के कारण। बिकॉज का हिंदी होता है चूंकि, सिंस मतलब ही होता है एक चूंकि, ओइंग टू मतलब के कारण। तो ट्रेन लेट हो गई थी एक्सीडेंट के कारण। नेक्स्ट, द लार्ज मेंशन वॉज ओवर हिज रीचिंग, यही होता है बियॉन्ड समवंस रीच, किसी की पहुंच से बाहर। तो वो जो बहुत बड़ा महल था उसके पहुंच से बाहर था, तो बियॉन्ड समवन रीच, वो जो बड़ा सा महल था वो उसकी औकात से, पहुंच से बाहर था। नेक्स्ट, सुमन परफॉर्म्ड एट द फेस्टिवल वेल यस्टरडे। देखो ये एडवर्ब का क्वेश्चन है। रूल होता है पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आता है, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं MPT। पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। तो देखो यहाँ पे एट द फेस्टिवल प्लेस है, वेल जो है मैनर है, यस्टरडे जो है टाइम है। तो MPT चाहिए, पहले वेल चाहिए, फिर एट द फेस्टिवल चाहिए, फिर यस्टरडे चाहिए। वेल, ये रहा मैनर, एट द फेस्टिवल प्लेस, यस्टरडे टाइम। तो ये एडवर्ब का प्लेसमेंट से क्वेश्चन है MPT। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द एग्जाम वाज नॉट सो इजी दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। was not so easy that, so that का प्रयोग तो हम क्या बोलते हैं, रिजल्ट के लिए करते हैं भाई। तो हम तो रिजल्ट बता नहीं रहे हैं। इतना आसान नहीं था जितना कि हमने उम्मीद की थी। तो देख लो भाई, देखो एक होता है एज एस और एक होता है सो एज। इनका दोनों का हिंदी एक ही होता है, इतना जितना कि। तो एग्जाम उतना आसान नहीं था जितना कि हमने उम्मीद की थी। सो दैट मतलब तो ताकि होता है। अगर सो दैट लिखना है तो उसका हिंदी समझ लो, इसका हिंदी हो जाएगा ताकि या इतना कि। तो एग्जाम उतना आसान नहीं था जितना कि हमने उम्मीद की थी। तो ये रहा डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आज सबसे आसान था, इसलिए आज लगभग 40 मिनट के अंदर ही हमने खत्म कर दिया। तो लास्ट जो नेक्स्ट क्लास होगी वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट की लास्ट पार्ट होगी, उसे कर लेना। फिर उसके बाद हम लोग क्लोज टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।